तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हैं। सीमा हैदर के फैसले कुल मराइल में दाखिल हो चुका है कि उसका फ़ैसला क्या करना है। उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस वक्त पर एक शख्स बहुत परेशान है, वो AP सिंह है। क्योंकि AP सिंह वो वाहिद बंदा है जो इस चेन का एक सरगना तो नहीं कह सकते, लेकिन उसका एक हिस्सा ज़रूर कह सकते हैं, जो ये चाहता है कि किसी तरह सीमा हैदर का केस डिले हो जाए और वो कुछ वक्त यहाँ पर रहे या किसी भी तरह से उसको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाए। असाइलम लेने के लिए हमने पहले भी आपको बताया था कि उसने एक ड्रामा रचाया जिसमें अभी भी वो बेहोश हो गई थी। जब ये जांच पड़ताल के लिए संडे के दिन लोग आए तो वो गिर पड़ी है, और उससे पहले भी उसने थ्रेट किया था कि अगर मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट किया गया तो मैं खुद भी जहर खा लूँगी और बच्चों को भी जहर दे दूँगी। हमने इससे पहले भी ये कहा था कि देखिए, बच्चों को किसी तरह उनसे दूर रखा जाए, क्योंकि ये उसको आड़ बनाने के लिए मारेगी तो नहीं। लाजमी सी बात है, अगर किसी एक बच्चे का भी नुकसान हो गया, वो मर जाता है, तो ये कहीं ना कहीं उनको आड़ बनाकर उनको आगे लाकर ये जाहिर करेगी कि मुझे यहीं रखा जाए और मुझे वहाँ ना भेजा जाए। अच्छा, हम भी ये कहते हैं कि इसको वहीं जेल में रखा जाए, इसको खुलना ना छोड़ा जाए। ये दो मुल्कों के दरमियान एक ऐसा क्लेश पैदा करने के लिए लाई गई है, ऐसी प्लांटेड चीज़ लाई गई है कि अगर वहाँ पर अभी इस वक्त पर बहुत सारे नादान और बेवकूफ़ लोग ये समझ रहे हैं कि जी हमें इसको अगर सपोर्ट किया ना किया तो शायद आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, और पाकिस्तानी इस वक्त बड़ी तकलीफ़ में है कि वो पूजा कर रही है तुलसी की, या वो आप लोगों के लिए उसी तरह घुल मिल रही है जिस तरह आप लोगों का रिलीजन है। लेकिन इस वक्त वो ये नहीं सोच रहे कि अगर कोई क्लेश आ जाता है, सारे पाकिस्तानी इसके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, तो कल आपने उठा के पाकिस्तान का ही नाम ले देना कि जनाब ये काम देखिए पाकिस्तान की तरफ से आया है। लेकिन इस वक्त पर आप लोगों को ये बता दें कि ATS के पास ऐसे शवाहिद, ऐसी चीज़ें हाथ लगी है जिसकी बुनियाद पर यह फैसला बहुत जल्द मुतवक्का है कि उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि एक तो वो इलीगल वे में इंडिया में दाखिल हुई है, फिर किस बिहाफ पर उसको श्योरिटी देकर बाहर छोड़ा गया है। देखिए, हर चीज़ को एक कंट्रोवर्सी से ना मिलाया जाए कि इंडिया पाकिस्तान इस जंग के अंदर कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है तो आपने कल कहना देखिए ये पाकिस्तान से आई हुई थी, तो जनाब हम तो उसकी मुखालफत कर रहे हैं ना, आप ही उसके फेवर के अंदर उसको अपने गलों का हार बनाकर पहनाए जा रहे हैं, और फिर आप ही का वहाँ का वकील कहना, तो मैं समझता हूँ कि वकालत के ऊपर तमाचा मारने के मुतरादिफ है। आपका AP सिंह इस वक्त पर जो किरदार अदा कर रहा है वो मुकम्मल आपके मुल्क को ख़तरे की उस घंटी के उसमें है कि उसको बजाने के ऊपर है कि वो कुछ ना कुछ गलत हो जाए। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि कनाडा के अंदर जो खालिस्तान के रहनुमा का कत्ल होना, उसमें भी रा का नाम लिया जा रहा है, और उसके बाद अफगानिस्तान ने अपना सफ़ीर बुलवा लिया इंडिया से। ये सब चीज़ें सीमा के आने के बाद ही हुई हैं। ये घर बनाना, ताजमहल बनाना, ये आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर लेने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से वो लोग उसको प्रोटेक्ट करें और बताएं कि भाई इसको यहाँ रहने दे, इसने तो अपना घर बार सब चीज़ें यहाँ बना ली, अब ये वापस नहीं जाने चाहती। अगर यही रीत चलती रही तो मुझे बताइए कि क्या होगा आगे। आप अपनी बच्चियों को क्या देंगे, आपकी बच्चियाँ इससे क्या सीखेंगी। एक दोनों अतराफ़ के ऊपर एक मैसेज जो कन्वे हो रहा है वो यही हो रहा है कि अगर आप ऐसा कोई इकदाम करती हैं तो आपको बड़ी इज्जत, बड़ी हौसला अफजाई मिलेगी, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। लेकिन इस वक्त पर यही बात मैं आपको बताता चलूँ कि सीमा हैदर के हवाले से कि उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। ये जो संडे को मुलाकात हुई है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हमें नहीं मालूम कि अंदर की क्या बातें हुई हैं, लेकिन डॉक्टरों का पैनल आना, लोगों का आना और सीमा का बेहोश होना, इसका मकसद ये है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी बुनियाद पर उसने बेहोशी का फिर से डारामा किया। फिर उसको AP सिंह ने कहा कि आप वीडियो बनाओ, क्योंकि 4-5 दिन का गैप रहा, वो सामने नहीं आई। फिर उसने झाड़ू देने का सोच लिया कि अब वापस से मैं आवाम का सॉफ्ट कॉर्नर लूं और ये बताऊं कि हिंदुस्तान में तो एक पक्की हिंदुस्तानी, और हिंदुस्तान का दर्द मेरे अंदर है कि गांधी जी का दिन मैंने सेलिब्रेट करना है, मैंने जो है नरेंद्र मोदी का दिन सेलिब्रेट करना है। ये सब बातें सिर्फ एक चाल, एक मिशन का हिस्सा हो सकती है। क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ATS ने जब जानकारी की तो 700 मैसेजेस का डिलीट होना, खुफिया कोड बरामद होना, ये किसी मिशन से कम नहीं है। थोड़ा सा होश के नाखून लीजिए, अगर कुछ हो गया तो आपने पाकिस्तान का नाम लेना है, जबकि सारे पाकिस्तानी आपको यही बात बार बार कर रहे हैं कि भाई एक चीज़ गलत हुई है तो उसको कानूनी तौर पे आप अंदर करें, उससे पूछताछ करें कि आपका सहूलतकार कौन था, शाहिद रिंद कौन है, वो कहाँ पर है, आप पाकिस्तान कैसे आई। इतनी नन्ही काकी नहीं है कि वो 5वीं पास, जो कहा जाता है मैं 5वीं पास हूँ, मुझे जो है ISI का नहीं पता, लेकिन मुझे VPN का पता था कि जिस 21 के अंदर वो बात कर रही है PUBG के ज़रिए वो खेल कर आने की, उस वक्त पर वो बैन था, लेकिन वो VPN के ज़रिए
ज़रिए अनलॉक हो जाता है। जो औरत कलमा ना सीख सकी, चंद दिनों के अंदर ही वो आपकी पूरी लैंग्वेज सीख गई, और आपने भी मान लिया कि जी सचिन के साथ रहते हुए इसने पूरी भाषा को सीख लिया। मैं आपसे ये बात रिक्वेस्टली कहूँगा कि अपने मुल्क के लिए सभी, चाहे हम हो चाहे आप हो, हर बंदे को ये राइट होता है कि वो अपने मुल्क की हिफाजत भी करे, अपने मुल्क से मोहब्बत भी करे। इस चीज़ पर नज़रसानी कीजिए, अपने इर्द गिर्द के नज़दीक जो भी कुछ होता है उसको ज़रूर देखिए, और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। ये जल्द अपने अंजाम को पहुँचेगी। हम ये नहीं कहते कि इसे पाकिस्तान भेजो, हम तो कहते हैं इसको इंडिया में रखो और वहीं इसके साथ जो करना है आप लोग कीजिए, लेकिन बच्चों को ज़रूर प्रोटेक्ट कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये उस जाल के अंदर बच्चों को कोई नुकसान पहुँचाए। तो अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।